हेलो हेलो एंड हेलो, है ना। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन के ऊपर। करने वाले हैं नहीं, हम लोग पैराग्राफ ट्रांसलेशन के ऊपर बात कर ही रहे हैं ना। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि हम लोग पैराग्राफ ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है बच्चा। पैराग्राफ ट्रांसलेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, ये एग्जाम में 4 नंबर का आता है। पहले वीडियो मैंने बताया था, ठीक है ना। पैराग्राफ ट्रांसलेशन करने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप एग्जाम में उतने सही करके आ पाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो ध्यान से, है ना। तो हमने आपसे क्या कहा था कि इसमें टोटल 4 सेंटेंस होते हैं। अगर आपने एक सेंटेंस सही किया तो 1 नंबर, दूसरा सही किया 2 नंबर, तीसरा सही किया 3 नंबर, चौथा सही किया तो 4 नंबर। ऐसे आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। एक की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, ये है आज दूसरा। ऐसे करके हम टोटल 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या है कि एग्जाम में हमारा गलत ना हो, बिल्कुल सही करके आ पाए, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इसमें जो सबसे बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि सर हमें वर्ड मीनिंग्स नहीं आती। ये जो अजीबोगरीब वर्ड मीनिंग्स होती है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, प्रसिद्ध या सम्राट, है ना। जैसे कि प्रजा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, भलाई को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, है ना। ये जो घृणा, ऐसी जो वर्ड मीनिंग्स होती हैं वो हमें नहीं आती। तो कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? क्या हम ना क्लास 10th में जाके अलग से, है ना, 2 3 4 वाले बच्चों की तरह वर्ड मीनिंग याद करें, है ना। यही एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वर्ड मीनिंग याद होते जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी ना कॉमन सेंस लगाया करो, है ना, कि ये चीज ऐसा है तो इसका वर्ड मीनिंग कैसे होगा। जैसे भलाई, भलाई का मतलब क्या होता है, वेलफेयर, है ना। तो सोचा करो भलाई, जो वेलफेयर मतलब क्या होता है, भलाई, है ना। तो थोड़ी सी अगर आप थिंकिंग करेंगे, थोड़ी सी बोलेंगे आसपास, है ना, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आप वर्ड मीनिंग्स का यूज करें, है ना। मतलब कि आप मिक्सचर बोले, हिंदी प्लस इंग्लिश बोले, टोटल हिंदी ना बोले, टोटल इंग्लिश ना बोले, क्योंकि हम लोग इंडियन है। तो जब भी आप बातें करें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का उसमें यूज करें। हेट, है ना, मतलब घृणा, तो आपको बातें समझ में आएंगी, है ना। सम्राट मतलब क्या होता है, एम्परर, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस से आ जाएंगी, ठीक है। खैर करते हैं ट्रांसलेशन और समझते हैं कि ट्रांसलेशन हम लोग करते कैसे हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा गया है, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। अब यहां पे क्या लिखा गया है कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। हुआ है से क्या मतलब, है ना। अब कोई सोच सकता है कि सर जी यहाँ पे है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। किसका है, प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट। और हुआ है ना। तो उसको ऐसा लग सकता है कि जैसे अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हो चुका है, उसको लग सकता है कि सर जी ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना। पर इसमें कोई काम इस वक्त में नहीं हो रहा है ना, कि कोई काम जैसा नहीं है ना। बस बताया गया कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, मतलब कि जो अशोक है वो एक प्रसिद्ध सम्राट था, है ना। अगर यहाँ पे है नहीं होता तो सिर्फ क्या होता, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ। तो हम इसको मान सकते थे कि ये क्या है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस आ ई ए पे खत्म होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पर यहाँ पे क्या कहा गया है कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, मतलब कि अशोक जो था ना वो एक प्रसिद्ध सम्राट था। अब कभी भी जब आप पैराग्राफ ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करें। उस मीनिंग को समझ के भी आप कर सकते हैं, है ना। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अशोक, है ना, बिकम अ फेमस एम्परर। बिकम मतलब हुआ या बना, है ना। बिकम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बिकेम लिखेंगे। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे तब। अगर हम इसको नॉर्मल सेंटेंस समझते हैं कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, मतलब कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट था, तो क्या लिखेंगे, अशोक वाज अ, ठीक है, फेमस एम्परर। सिंपल सी बात है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, है ना। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट है, सिंपल सी बात है, सॉरी है नहीं था, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अशोक को हम लोग लिखेंगे बच्चा अशोका, है ना। अशोका वॉज अ फेमस। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, है ना। तो हमने लिख लिया सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हुआ है मतलब था, है ना। यहाँ को समझो था कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट था, तो मैंने क्या लिखा, वॉज। अब जो बच गया उसकी अंग्रेजी ऐसे लिखो, 1 2 3, अ फेमस एम्परर, अ फेमस एम्परर, है ना, ऐसे करके। या आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अशोका
है ना, बिकेम अ फेमस एम्परर। कोई काट नहीं सकता, ठीक है बच्चा, इस चीज को याद रखना, है ना। इसने बस ये है लगा के गलती कर दी, इसको देना चाहिए था कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट था, ऐसे देना चाहिए, या अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ, ऐसे देना चाहिए। पर हुआ है, ये बात कहीं ऐसी जा रही है कि मतलब हुआ था, है ना, मतलब था, है ना, बस ऐसे। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि अशोका वाज अ फेमस एम्परर या अशोका बिकेम अ फेमस, दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए हमने एक को मान लिया, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, है ना, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं जी। वह अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था। देखो, ता था, ती थे, ते थे, या आ ई ए, अगर इस पे खत्म हो रहा है तो ये है बाबू पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? कि वह अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कौन करता था? वह। तो क्या लिखेंगे? ही। प्रेम करना, इसकी वर्ड मीनिंग क्या होता है? लव्ड, है ना। हमने टेंस पहचान लिया तो ये ता था का काम खत्म, प्रेम करना की वर्ड मीनिंग हमने लिख दिया। अब क्या बच्चा है? वह अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था। ध्यान समझना, ही लव्ड, यानी वह प्रेम तो करता था, किससे करता था? प्रजा से या अपने प्रजा से। तो क्या बचा? अपने प्रजा से। ही लव्ड, है ना। अब ही के साथ अपना अपने के लिए क्या लगाते हैं बच्चा? यहाँ पे हिज। ही लव्ड हिज, ठीक है। ही लव्ड हिज, प्रजा को क्या लिखेंगे? पीपल। ही लव्ड हिज पीपल। यहाँ पे जो से आया है सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है, जोड़ने के लिए, इसकी कोई वर्ड मीनिंग नहीं, ठीक है ना। ही लव्ड हिज पीपल। और फिर क्या है? बहुत, तो क्या लिख देंगे? वेरी मच, है ना। यानी कि ही लव्ड हिज पीपल वेरी मच, यानी कि वह अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह प्रेम करता था, किससे करता था? हिज पीपल, अपने लोगों से। कैसे? बहुत ज्यादा, यानी बहुत अधिक। आगे बढ़ते हैं जी। कलिंग युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। ध्यान समझिए, एक बात पहले आ गई है, कलिंग युद्ध के बाद। ऐसे होते हैं अदर वर्ड। क्या होते हैं बच्चा? अदर वर्ड, और इनको हम पहले लिखते हैं ना। कलिंग युद्ध के बाद, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? के बाद का अंग्रेजी क्या होता है? आफ्टर। आफ्टर कलिंग वार, है ना। कलिंग युद्ध के बाद, यानी कि आफ्टर कलिंग। अब कलिंग को कलिंगा लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर कलिंगा वॉर। वॉर मतलब क्या होता है? युद्ध। आफ्टर यानी आफ्टर कलिंगा वार, है ना, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद, हल्का से कॉमा, वह युद्ध से घृणा करने लगा, है ना। आप ध्यान समझना, इसमें सब्जेक्ट क्या है मैंने आपको सिखाया था। कभी भी कई बार क्या होता है कि जो अदर वर्ड होता है वो पहले चला आता है ना। जैसे कि इसमें आ गया ना कि कलिंग युद्ध के बाद, या हम पहले ये लिख सकते थे, ये यानी सब्जेक्ट, उसके बाद इस बात को उठा के बाद में करते, लेकिन जब हम पैराग्राफ ट्रांसलेशन करते हैं या बोल चाल में यूज करते हैं तो हम कई बार अदर वर्ड को पहले ही लिख देते हैं ना, कोई गलत नहीं। क्या लिखेंगे? आफ्टर कलिंगा वार, यानी कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ? वह युद्ध से घृणा करने लगा। अब देखो, लगा, आ, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। इसका मतलब ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, है ना। वह युद्ध से घृणा करने लगा, मतलब कि कोई काम करने लगा, है ना। जैसे कि, है ना, वह पढ़ने लगा, वह जाने लगा, वह सोने लगा, है ना। तो यानी कि स्टार्ट कर दिया ना, तो क्या लिखेंगे? ही स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है? स्टार्टेड, है ना। ही स्टार्टेड यानी करने लगा, है ना। ही स्टार्टेड क्या? घृणा, यानी कि हेट। अब ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ हेट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये भी एक मेन वर्ब है और ये भी एक मेन वर्ब है, और दो मेन वर्ब कभी भी एक सेंटेंस में एक साथ नहीं हो सकती, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जेरेंड बनाना पड़ेगा, और जेरेंड बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे इसमें? आईएनजी, है ना। हेटिंग। ही स्टार्टेड हेटिंग, यानी कि वह करने लगा घृणा, है ना। किससे? युद्ध से। ही स्टार्टेड हेटिंग, है ना, किससे? युद्ध से, यानी कि ही स्टार्टिंग हेटिंग वॉर। दोबारा से जो से है सिर्फ जोड़ने के लिए आया, ठीक है ना। इससे हम इसकी कोई वर्ड मीनिंग नहीं लिखेंगे। ही स्टार्टेड हेटिंग वॉर, यानी कि वह क्या करने लगा? युद्ध से घृणा करने लगा। अगला करते हैं, वह प्रजा के लिए, वह प्रजा के भलाई के लिए काम करने लगा। दोबारा से, है ना, वही पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो क्या लिखेंगे? ही स्टार्टेड। ही स्टार्टेड। अब देखो, वह लिख दिया सब्जेक्ट, है ना। अब चूंकि ये पास्ट है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म करने लगा, स्टार्टेड, क्या? काम।
ही स्टार्टेड वर्किंग, वर्क नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्किंग। ही स्टार्टेड वर्किंग, किसके लिए, प्रजा के भलाई के लिए, ध्यान समझना। अब क्या क्या बचा है, प्रजा के भलाई के लिए। अब वह काम करने लगा, है ना। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर, है ना, फॉर वेलफेयर, फॉर वेलफेयर, है ना, फॉर वेलफेयर फॉर हिज पीपल। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, बचा क्या था, लिए भलाई के लिए, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर वेलफेयर, फिर किसके, प्रजा के, तो प्रजा के मतलब फॉर यानी प्रजा के लिए। तो ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर वेलफेयर फॉर हिज पीपल, यानी कि अपने लोगों की भलाई के लिए वो क्या करने लगा, काम करने लगा, ठीक है। और यहाँ भी ये क्या है, पूरी तरह से ऐसे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते रहना है ना। धीरे धीरे क्या होगा कि सारी की सारी बातों को हम समझ जाएंगे, ठीक है बच्चा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।